अफसोस अफ़ज़ाई के लिए जा रहे थे, ताज़ियत का इजहार करने जा रहे थे। क्या अब कश्मीर में हमारे ये सिक्योरिटी वाले इतने घबराए हुए हैं कि यहाँ अब ताज़ियत करने के लिए भी इजाज़त नहीं दी जा सकती है? मैं वही तो कहता हूँ ना, एक तरफ से तो हम कहते हैं सारा कुछ ठीक है, हालात बिल्कुल अच्छे हैं, एक नया जम्मू कश्मीर बना है, लेकिन हमें अपने लोगों पे यकीन नहीं है, अपने लोगों पे भरोसा नहीं है। क्या होता अगर महबूबा मुफ्ती वहाँ जाती? कौन सा तूफ़ान पेश होता? क्या होता अगर सजाद गनी लोन साहब वहाँ जाते? कोई बड़ा तूफ़ान नहीं होता। जाते, फातिहा पढ़ते, ताज़ियत के 2 अल्फाज वहाँ पे प्रोफेसर भट्ट साहब के ख़ानदान के साथ वो शेयर करते और वापस आ जाते। ये अब ये कदम जो है ये ठीक नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। बंद है क्या? उसके पेशरफ्त होगी उसमें ना बहुत पहले कदम उठाए जाने चाहिए थे। ये एक अजीब सा हाल है कि एक तरफ से हम जैसे लोग बाहर जाके यहाँ टूरिस्ट को लाने की बात करते हैं और यहाँ पे हुकूमत के दूसरे तरफ से कई सारे इलाके बंद रखे जाते हैं। द्रंग बंद है, दुध पथरी बंद है, गुलमर्ग का आधा हिस्सा बंद है, यूसमर्ग बंद है, तोसा मैदान बंद है, पहलगाम से आगे निकलो तो आड़ू बंद है, बेताब वैली बंद है। इस तरह या तो फिर हमें कहिए टूरिज़म प्रमोशन ना करें, फिर ठीक है ना, जितना इनका नुकसान है, इनका नुकसान गवर्नमेंट के तरफ से जो है इसका उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन हम दुनिया भर में कहते हैं कि कश्मीर नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मलसी का कौन सा सबूत है? ठीक है, पहलगाम में हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद इक़दाम उठाए गए हैं। अब मुझे लगता है वक्त आ गया है हमें इन डेस्टिनेशंस को खोलना चाहिए। अगर हम नहीं खोल रहे हैं तो फिर हमें बताइए ना, फिर हम टूरिज़म प्रमोशन का काम बंद कर देंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें दोनों तरफ से चल नहीं सकती। एक तरफ से हम प्रमोशन करें, दूसरी तरफ से हम टूरिज़म का इलाके बंद करें, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल नहीं सकती। बेहतर होगा कि वो लोग जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं और जो मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जो है उनकी ज़िम्मेदारी है, उनको अब एक एक करके ये डेस्टिनेशंस खोलने चाहिए। साल के शुरू में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक ऐसा लग रहा था कि पीने की पानी की बड़ी सख्त किल्लत रहेगी। हमारे पानी के सोर्स जो है वो सूखना शुरू हो गए थे, नलकों में पानी आना बंद हो गया था, इरिगेशन की एक बड़ी मुसीबत बन रही थी। और मैं बार बार जावेद से मिलके कहता था कि जावेद क्या करें, अल्लाह ताला से मांगो कि ये सूखा खत्म हो जाए और बारिशें आए। जावेद राणा साहब ने इतनी दुआएं की कि बारिशें तो शुरू हुई, लेकिन उसके बाद बारिशों ने रुकने का नाम नहीं लिया। फिर मुझे बुला के इनसे कहना पड़ा, जनाब आप दुआ करो कि फिलहाल ये बारिश रुक जाए, आगे हम फिर मांग लेंगे जब चाहिए होगा। कभी सूखा, कभी सैलाब। एक ही साल, मतलब 8 महीनों में पहले हमारी दरियाओं में पानी नहीं था, फिर दरियाओं में इतना पानी आया कि नुकसान कर गया। अगस्त और सितंबर की बारिशों ने हजारों करोड़ों का नुकसान जम्मू कश्मीर का किया है। 330 पुल हमारे बह गए, 1500 किलोमीटर सड़कें गायब हो गई हैं, हमारी बिल्डिंगें बह गई, सरकारी हमारे इदारे जो हैं उनको नुकसान हुआ, लोगों के ज़राअत की ज़मीन, खेत जो हैं वो बह गए, मकान तबाह हो गए। और हम इस चक्कर में फंसे कि लोगों को बचाए कहां से।
अगर 10-15 दिन पहले 1-1.5 दिन और बारिश पड़ी होती और वो श्रीनगर के नजदीक बंद नहीं फटा होता, शायद श्रीनगर का शहर 2014 की तरह दोबारा डूब गया होता। लेकिन इस दौरान भी हमारे अफसरों ने काम नहीं छोड़ा। अगर मुश्किल हालात में हमारे इंजीनियर साहिबान, हमारे अफसरों ने काम छोड़ दिया होता तो ये 5 वाटर सप्लाई की स्कीमें जो हैं, जिन पे लगभग 35 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, ये स्कीमें मुकम्मल होती नहीं। ये जावेद राणा साहब और उनकी टीम की मेहनत का नतीजा है कि आज इन स्कीमों के तहत, जो मैं पढ़ रहा था यहाँ पे और जावेद ने शायद अपनी तकरीर में भी इसका जिक्र किया, लगभग 40 हैबिटेशन, 6000 के आसपास हाउस होल्ड, 10,000 से ज्यादा फैमिलियां, उनको नलके के जरिए फिल्टर्ड साफ पीने का पानी जो है वो अब पहुंचाने का काम किया जाएगा। जहां इससे पहले वो रॉ वाटर पिया करते थे, दरिया से पानी निकालते थे, अब नए टेक्नोलॉजी के फिल्टर पानी के हिसाब से जो है उनके घर में पानी का जो है ये उनको मुयसर किया जाएगा। लेकिन अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पानी को ठीक तरह से इस्तेमाल करें। ये ना करें कि हम नलका खोलें, बाल्टी भरें, फिर बाल्टी उठा के ले जाएं और नलका वैसे ही छोड़ दें। हमें पानी उसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरह हम बिजली उन घरों में इस्तेमाल करते हैं जहां मीटर लगा होता है। मुझे मालूम है जनाब, जिन घरों में हमने मीटर लगाए हैं, या मेरा खुद का घर वैसा है, हम जब कमरा छोड़ देते हैं तो लाइट बंद करके निकल जाते हैं, क्योंकि खाली कमरे में रोशनी लगाने का मतलब हुआ पैसा जाया करना, क्योंकि मीटर बंद नहीं होगा। ठीक इसी तरह हमने अपने पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, दरियाओं पे दबाव ज्यादा है। जितनी बर्फ हमारे बचपन में होती थी उतनी बर्फबारी होती नहीं है। याद करिए ना, अब जब हम बच्चे होते थे, दिसंबर में गुलमर्ग टंगमर्ग में बर्फ लाजमी। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में हम गुलमर्ग में अपने स्की के कोर्स शुरू करते थे। दिसंबर के पहले हफ्ते में स्कूल की छुट्टियां हो जाती थी और दूसरे हफ्ते से गुलमर्ग में स्कीइंग के कोर्सेज लग जाते थे। पिछले साल तो गुलमर्ग में फरवरी में बर्फ पड़ी, अप्रैल तक तो वो बर्फ पिघल गई थी, तभी तो मई में दरियाएं हमारी सूख गई। तो हमें पानी का एहतियात करके इस्तेमाल करना होगा, हमें पानी को बचाने की कोशिश करनी होगी। मैं जल शक्ति डिपार्टमेंट के साथ बैठ के, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ बैठ के, बाकी महकमों के साथ बैठ के हमें कोई ऐसी स्कीमें लानी होंगी जिससे कि बारिश के पानी को हम बचा सकें। नहीं तो बारिश का पानी आ जाता है, हमारी दरियाओं में बह जाता है और यहां से निकल जाता है। हमें उसको बचाना होगा ताकि आगे जाके वो हमारे इस्तेमाल के काबिल हो। जो बाकी आपकी जरूरत की चीजें हैं, सड़कों के निजाम को बेहतर करना, तालीम के निजाम को बेहतर करना, सेहत के निजाम को बेहतर करना, कि आपको इलाज के लिए श्रीनगर के बड़े अस्पतालों में उतरने की जरूरत ना पड़े। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कहीं जाना हो तो बारामुल्ला, लेकिन बारामुल्ला से आगे नहीं। हमें यहां रोजगार के और जो है दरवाजे खोलने होंगे। मुझे इस बात का एहसास है और अफसोस भी है
कि अभी भी टूरिज्म के लिए जो है द्रंग का इलाका फिलहाल खुला नहीं है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मरकजी हुकूमत के साथ बात करके मैं इस चीज़ पे जोर दूंगा कि जो जो इलाके पहलगाम के हादसे के बाद बंद हो गए थे उनको दोबारा खोल दिया जाए। क्योंकि यहाँ जिन लोगों ने अपने होटल बनाए, जिन लोगों ने रेस्टोरेंट बनाए, जिन लोगों ने टूरिज्म के लिए कुछ तैयार किया, आज उनका नुकसान है, कोई वहाँ आ नहीं पाते। इसी तरह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो हमने लोगों के साथ वादे किए हैं 1 साल पहले, इंशाल्लाह उन वादों पे हम उतर आके मुकम्मल करके ही अपने आप को लोगों के सामने पेश करेंगे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सोशल मीडिया की खबरों से घबराएं। मैं तो जानता हूं ना, अब हमारे जो मुखालिफ हैं उनका काम है हमारी मुखालफत करना। उनको तो हमारे काम में कोई बेहतरी नजर नहीं आएगी, ना मैं उनकी तारीफ का इंतजार करता हूं। मैं अपनी जगह मुतमईन हूं कि इन मुश्किल हालात में भी कोई ऐसा महकमा नहीं है जहां पे हम लोगों का काम नहीं कर रहे हैं। और इंशाल्लाह और तेजी से हम आपके काम करते रहेंगे, और तेजी से हम आपकी जो है खिदमत करेंगे, और तेजी से हम आपके मुतालबे हल करेंगे। और इंशाल्लाह ये 35 करोड़ वाला जो काम है ये तो सिर्फ शुरुआत है। गुलमर्ग टंगमर्ग असेंबली हलके का इंशाल्लाह आने वाले 4 साल में हम नक्शा बदल के आपके सामने पेश करेंगे। कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां तरक्की का एक नया दौर शुरू नहीं होगा। कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां तरक्की जो है आपके दरवाजे खटखटाएगी नहीं। कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां रोजगार के नए वसाइल जो है हम आपके लिए तैयार करके नहीं देंगे। ये मेरा गुलमर्ग टंगमर्ग असेंबली हलके के लोगों के साथ वादा है, हमारे MLA जनाब फारूक शाह साहब के साथ वादा है, आप लोगों के साथ वादा है। लेकिन आज इस मौके पर मैं एक बार फिर जनाब जावेद राना साहब को, इनके महकमे के तमाम अफसरों को इस मौके पे शुक्रिया और मुबारक करते हुए आप सब